हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 7 में जो मैड सब्जेक्ट है MAD मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो वाला सब्जेक्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मंथ बचा है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स बिगिन दिस। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक नॉलेज ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ऊप्स यानी कि जो हम वो जावा पढ़ते थे वो है, ठीक है। सो ये OOP जो है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है। OOP सब्जेक्ट नेम है, जो आई थिंक 3rd सेम या 5th सेम वालों को मैंने पढ़ाया था। तो ये OOP वहाँ से आप बेसिक नॉलेज वहाँ से ले लेना, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 2 फंडामेंटल। उसमें ये सिलेबस है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ SDLC, फ्लो चार्ट, DFD एंड SQL डेटाबेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 SDLC। S यानी सॉफ्टवेयर, D यानी डेवलपमेंट, L यानी लाइफ एंड सी यानी साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। जो हमने SC में पढ़ा था सेमेस्टर 6 में, जो SC आता था ना, या फिर सेमेस्टर 5 में, मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं है, बट SC जो हम पढ़ते थे ना उसमें ये आता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें हम वाटरफॉल मॉडल, फिर वो सीक्वेंशियल साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बस वही थोड़ा बहुत रिपीटेशन है। दिस प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो किस में यूज़ होती है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों अलग चीज़ है। सॉफ्टवेयर यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी इंस्टाग्राम ऐप हो गई या फिर कोई भी फाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग उसको डिज़ाइन करें या फिर उसको डेवलप करने के लिए, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर में उसको डेवलप करने के लिए या फिर उसका टेस्ट करना हो हाई क्वालिटी में सॉफ्टवेयर को, तो ये उसकी प्रोसेस होती है SDLC। ये सारी प्रोसेस हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक। SDLC क्या है? SDLC क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके देगा फॉर अ डेवलपमेंट। ओके, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये देगा SDLC। SDLC एम्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एम्स क्या है, उसका ध्येय क्या है कि एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर उसको प्रोड्यूस करना है दैट मीट्स टू और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, रीचेज कंप्लीशन विद इन टाइम एंड कॉस्ट। ये हमने ऐसे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि SDLC मतलब कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसका एम यही होना चाहिए, वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको रीच करना चाहिए विद इन टाइम और कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये थोड़ा बहुत ये भी हमने, ये मैं जब बोलूँगी तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि हाँ ये क्या था। पहले हम क्या करते थे, एससी में कोई भी साइकिल होती थी, वाटरफॉल मॉडल या फिर कोई भी मॉडल होता था, तो हम क्या करते थे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो हम पहले गैदर करते थे, फिर उसकी कोई प्लानिंग करते थे, फिर उसका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, फिर टेस्टिंग करते थे और फिर डिप्लॉयमेंट। तो ये होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये क्योंकि कोई भी चीज़ आपको डेवलप करनी हो, कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, तो पहले आपको क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम लोग उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देन टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये पूरा GTU बेस ही हम पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि GTU में ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। मैं 1 बाय 1 GTU के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, जो भी हमने अभी पढ़ा SDLC लाइफ साइकिल में, जो हमने रिक्वायरमेंट, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम लोग चला लेंगे क्योंकि ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दिस फेज ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप अ प्रोडक्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, जो भी उनको प्रोडक्ट बनाना है, जो डेवलप करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम यूज़र से कलेक्ट कर देंगे कि जिससे वो उसकी एक्सपेक्टेशन पर हम पहुंच सके। बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, अ कोर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम लोग कुछ भी बिल्ड करें उससे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ, उसे हम कैसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कोर मतलब डीप में जाके हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक बार बन जाएगा तो फिर हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि हम रिक्वायरमेंट ही ऐसी ले कि जिससे हमें फ़ायदा हो। फिर आती है प्लानिंग। टीम डिटरमाइंस द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एनालाइज रिक्वायरमेंट्स। मतलब रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास आई है उससे हम एक कॉस्ट, कौन सी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंटेशन में पड़ेगी, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, यानी कि उसकी प्लानिंग करेंगे। फिर आता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन। इन दिस फेज द एलिमेंट्स
कंपोनेंट, सिक्योरिटी लेवल्स, मॉड्यूल्स, आर्किटेक्चर, इंटरफेसेस, डेटा ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड एंड डिज़ाइन। इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे कि कितने लेवल होंगे, सिक्योरिटी कैसे रहेगी, इंटरफेसेस कितने रहेंगे, मॉड्यूल्स, आर्किटेक्चर, डेटा कौन से यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन दिस फेज डेवलपमेंट टीम, जो डेवलपमेंट टीम होती है, इज़ हार्ड एट वर्क राइटिंग कोड एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड फाइन ट्यूनिंग द टेक्निकल एंड फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन नेसेसरी टू बिल्ड द ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इसमें इन दिस फेज वो जो डेवलपमेंट टीम जो होगी वो उस पर रन मतलब कोडिंग करेगी, उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, एक ट्यूनिंग मशीन, ये जो फाइन ट्यूनिंग लिखा है ना, ये आपको एआई में समझ आएगा कि एआई में हमने ट्यूनिंग मशीन सीखा था ना, वो वाली थिंग है। ट्यूनिंग द टेक्निकल फिजिकल, ये सारी चीज़ें ओवरऑल वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो उसे डेवलप करेगा। टूल्स क्या क्या वो यूज़ करेगा कि तो प्रोग्रामर टेक द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स एंड कोड द मॉड्यूल्स। आईडीई जो हम यूज़ करते थे जावा में, एसडीकेएस, एपीआईज, कोडिंग। आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, लाइक जो इक्लिप्स और एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वैसे ही। एसडीकेएस यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एपीआईज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, यह हमने बहुत बार पढ़ा है और ये फ्यूचर में भी ये बहुत मतलब स्कोप है इसमें। फिर आता है कोडिंग गाइडलाइंस एंड चेकलिस्ट, ठीक है, ये कोडिंग गाइडलाइंस है जो भी हम, तो ये सारे टूल्स का यूज़ करके वो एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन, ये जो भी है वो। फिर आती है टेस्टिंग। टेस्टर्स टेक ओवर आफ्टर डेवलपर्स हैव कोडेड। पहले डेवलपर्स ने कोडेड कर दिया, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे कि जो बनाया है, जिस एम से हमने बनाया वो एम तक वो पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा, ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करेंगे। एग्जीक्यूट द टेस्टिंग फेज, इट्स टेक केयर ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग यानी कि एक यूनिट वाइज हम उसको टेस्ट करेंगे। डेवलप सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड थ्रूली एंड एनी डिफेक्ट्स फाउंड आर डिज़ाइन टू डेवलपर्स टू गेट देम फिक्स। मतलब कोई भी ऐसा टेस्ट करने पर कोई डिफेक्ट आता है, कुछ फाउंड होता है, तो वो डेवलपर्स उसको फिक्स कर देंगे। सिस्टम टेस्ट करेंगे हम, परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, रिग्रेशन टेस्ट करेंगे, ये सारी टेस्टिंग होती है। ठीक है, आपको कोडिंग ना आती हो ना, तो आप ये टेस्टिंग वाले में भी जा सकते हो, ठीक है, फॉर इन फ्यूचर। डिप्लॉयमेंट द एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यानी कि प्रोडक्ट है, उसका टेस्ट हुआ, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट यानी कि उसको एज अ कस्टमर यूज़ करने के लिए हम उसको मार्केट में दे देंगे, यानी कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट उस पर वो अच्छे से उसको कैचअप करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें। कलेक्ट द कोड फॉर डीपी, डॉक्यूमेंट वर्जन, रिलीज इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन वेरियस टारगेट एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी कोड है ये सारी चीज़ें, या फिर डॉक्यूमेंट वर्जन कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें लेके फिर हम उसको डिप्लॉय करेंगे। मेंटेनेंस आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि एक चीज़ है कि कुछ भी चीज़ हम बनाए तो उसको मेंटेन करना मैंडेटरी है, तो हम उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से हम उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एसडीएलसी का पूरा आ गया है, तो आपको एग्जाम में एसडीएलसी वाला कुछ पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपको इसकी नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए, मतलब इसके रिलेटेड, एमएडी के रिलेटेड, तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। नॉमिनल प्राइस में आपको ये सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, और एग्ज़ाम टाइम पे शॉर्ट्स नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी पे, वो भी स्टडी विद टीशा नेम पर ही है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड स्टे कंटिन्यू। हम ये पूरा एमएडी का कोर्स कंप्लीट कर देंगे विद इन 1 मंथ, ठीक है। थैंक यू।